यूपी निकाय चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। आरक्षण को लेकर योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कुछ देर में यूपी सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मंत्री सुरेश खन्ना और ए.के. शर्मा फैसलों की जानकारी दे सकते हैं। आरक्षण में संशोधन के अध्यादेश को लेकर यह बैठक हुई थी। नगर निकाय चुनाव के आरक्षण का नोटिफिकेशन भी आज ही जारी हो सकता है, ये जानकारी मिल रही है। जो बैठक हो रही थी योगी कैबिनेट की, वो खत्म हो गई है और माना जा रहा है कि कुछ ही देर बाद यूपी सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें फैसलों के बारे में जानकारी दे सकते हैं मंत्री सुरेश खन्ना और ए.के. शर्मा। और इसी के साथ साथ आरक्षण में संशोधन के अध्यादेश को लेकर यह बैठक हुई थी। और चलिए शैलेश फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा लाइव इस वक्त। शैलेश, क्या कुछ हुआ मीटिंग में, अभी तक क्या जानकारी मिल रही है और कब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है? देखिए, पहले एक हम अपडेट ये दे दें कि देखिए बैठक अभी भी अंदर जारी है। इस समय हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही मौजूद हैं। हमारे पीछे देखिए ये 5 कालीदास मार्ग जो मुख्यमंत्री आवास का पता है, ये है, यहीं पर ये बैठक चल रही है और अब बस खत्म होने की तरफ है। जिस तरह से हलचल तेज़ हो गई है, माना जा सकता है कि बहुत जल्दी बैठक जो है वो खत्म होगी। लोग देखिए अधिकारियों की गाड़ियाँ निकलनी शुरू हो गई। देखिए प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण की गाड़ी को हमने अभी यहाँ से निकलते हुए देखा है। आवास विभाग से जुड़ा हुआ भी प्रस्ताव आज की इस बैठक में रखा गया था। इसके अलावा देखिए बिल्कुल ताज़ा अपडेट अभी बिल्कुल जस्ट ये बैठक जो है वो खत्म हुई है। तमाम और अपर मुख्य सचिव निकल रहे हैं और अब यहाँ से सीधे जो संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, इनके अलावा अगर बात करें तो जो नगर विकास मंत्री हैं ए.के. शर्मा, ये दोनों लोग अब से कुछ देर में लोक भवन पहुंचेंगे, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस पूरी कैबिनेट के बारे में बताएंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोगों की निगाहें इस समय टिकी हैं वो हैं जो नगर निकाय के चुनाव होने हैं उनको लेकर के, आखिर उसको लेकर क्या फैसला हुआ, उससे जुड़ा हुआ एक प्रस्ताव भी आज की बैठक में लाया गया। और उस प्रस्ताव की जो बात है, जो अधिनियम है, क्योंकि देखिए आरक्षण को लेकर जो चीज़ें हैं, जिस तरह से उनमें बदलाव आया कोर्ट के आदेश के बाद, तो उसमें जो चीज़ें थी उनमें संशोधन के लिए अधिनियम में एक संशोधन की जरूरत थी। देखिए इस समय मुकेश मिश्रम पर्यटन विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं वो निकलते हुए, तो आज की जो देखिए बैठक थी, उस बैठक में उस अधिनियम में संशोधन के लिए जो एक अध्यादेश लाया जाना था उसको भी लाया गया। किस तरह से उस पर फैसला हुआ, किस तरह का संशोधन हुआ, ये भी कुछ देर में सामने आ जाएगा। और ये माना जा रहा है कि आज रात तक ही जो है वो अंतिम सूची जो आरक्षण को लेकर है वो जारी कर दी जाएगी नगर विकास विभाग की तरफ से। और इस सूची के ऊपर लगभग ये मानकर चलिए 1 हफ्ते का समय दिया जा सकता है। उस 1 हफ्ते में जिसको भी कोई आपत्ति हो आरक्षण को लेकर किसी भी सीट पर, तो वो अपनी आपत्ति देगा। उसके बाद में जब आपत्तियां आ जाएंगी, उसके बाद मान के चलिए 2 से 3 दिन का वक्त और लग सकता है, जब इसकी एक फाइनल अंतिम सूची आरक्षण की सभी सीटों को लेकर जारी होगी। और इसके साथ ही सरकार की तरफ से चुनाव कराने से जुड़ा हुआ प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाएगा। तो आज अगर इससे जुड़ी हुई नोटिफिकेशन जारी होता है, अंतिम सूची जारी होती है, तो अधिकतम 10 अप्रैल तक जो प्रस्ताव है वो शासन की तरफ से प्रक्रिया पूरी करने के बाद निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाएगा। और लगभग 35 से 40 दिन का जो वक्त है वो लगेगा निर्वाचन आयोग को इस चुनाव की पूरी प्रक्रिया को करने में, जिसमें सबसे पहले देखिए नामांकन का काम होगा, उसके बाद समीक्षा होगी, जो अभ्यर्थन वापसी है वो किया जाएगा, इसके बाद में चुनाव कराए जाएंगे, मतगणना होगी। और अधिकतम ये मानकर चलिए 15 से 20 मई, क्योंकि जब हम 10 अप्रैल की बात करते हैं तो जो 35 से 40 दिन हम और जोड़ते हैं उसमें, क्योंकि देखिए कुछ बीच में छुट्टियां भी आती हैं, सरकारी अवकाश भी होते हैं, तो लगभग 15 से 20 मई तक निकाय चुनाव करा के उसके नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। फिलहाल जो परिस्थितियां हैं वो इसी ओर इशारा कर रही हैं। हालांकि ये मानकर चलिए इससे पहले जो दिसंबर 2022 में इससे जुड़ा नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो आरक्षण की सूची जारी की गई थी, जिसके बाद ये मामला कोर्ट में गया था, तो ये मानकर चलिए कि उसमें और आज जो अधिसूचना जारी करने की तैयारी है, कई सीटों पर बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे मान सकते हैं कि अगर कोई सीट जब दिसंबर 2022 में नोटिफिकेशन हुआ तो आरक्षित वर्ग की रही हो, संभव है वो इस बार अनारक्षित हो। इसी तरह से उस समय अगर कोई सीट अनारक्षित थी वो इस बार की अधिसूचना में आरक्षित वर्ग में ली जा सकती है, क्योंकि जो पूरा एक नया फॉर्मूला जो आयोग ने उसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, अब उसके आधार पर ये प्रक्रिया बिल्कुल शैलेश, इंतजार है प्रेस कॉन्फ्रेंस का और उस पर क्या कुछ जानकारी सरकार की तरफ से दी जाती है, इस पर भी नजर बना के रखेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।